हाय एंड वेलकम। सो इस पर्टिकुलर सेशन में गाइज हम लोग समझेंगे एंटिटी के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एंटिटी एंड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो, एंटिटी क्या होता है बेसिकली कि आप जो भी काम करने वाले हो ना, आपको जो भी रिक्वायरमेंट दी जाती है उस रिक्वायरमेंट में से बेसिकली आपको एंटिटी आइडेंटिफाई करना पड़ती है, और वो एंटिटी का डेटा जो है वो आप बेसिकली कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हो। तो हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं इस केस में हम क्या करेंगे, एंटिटी का डेटा हम लोग एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं, जो टेबल्स होती हैं, उसके अंदर हमारा पूरा डेटा स्टोर होता है। जो आपके पास में डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर सपोज आपने टास्क्स नाम से एक टेबल बनाया हुआ है, और उस टेबल में आपने जो भी टास्क की डिटेल है, जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट हुआ, प्रायोरिटी हुआ, स्टेटस हुआ, तो इन सारी चीज़ों को आप बेसिकली यहाँ पे एक डेटाबेस के अंदर होल्ड करके रखते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको जो याद रखने वाली या समझने वाली चीज़ है वो क्या है बेसिकली, कि जो आपके पास में डेटाबेस की टेबल होगी वो हमेशा आपको प्लूरल रखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो आपके पास में क्लास बनाते हो आप, ये क्लास को आपको सिंगुलर रखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो क्या चीज़ें होना चाहिए, कि जिस नाम से आपके पास में यहाँ पे आपने कॉलम बनाए हुए हैं, सेम नाम के आपके पास में यहाँ पे आप जो आप एंटिटी बनाएंगे उस एंटिटी में भी आपके पास में सेम नाम की फील्ड्स होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक रूल मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है गाइस। तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा कि डीबी के अंदर जो डेटाबेस की टेबल होती है, इट हैज़ टू बी प्लूरल, एंड क्लास नेम जो होता है इट शुड बी सिंगुलर, राइट। तो हम इस तरीके से बेसिकली डेटाबेस की टेबल और क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, और ऐसे हमारे को ये सबसे पहले एंटिटी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे आप आइए, और जैसे आपने ये एंटिटी बनाया हुआ था तो यहाँ पे एंटिटी के अंदर हम लोग क्लास स्पेसिफाई करेंगे। अब क्लास का नाम मैंने क्या दे दिया, सपोज मेरे को टास्क पे काम करना है, तो मैंने टास्क नाम से एक क्लास बना ली, और आप यहाँ पे देख रहे हो टास्क मैंने सिंगुलर बनाई है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको किस तरीके से, अच्छा इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें आने वाली हैं गाइस, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं काफ़ी कुछ आपको बताने वाला हूँ, राइट। देखो अब यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, मैंने प्राइवेट लॉन्ग आईडी मैंने लिया। अब आप सोचोगे कि क्यों मैंने लॉन्ग लिया हुआ है, इंटीजर क्यों नहीं लिया है या स्ट्रिंग क्यों नहीं लिया है गाइस। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन है जिसके ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट हाल फिलहाल के लिए आप सिर्फ अभी ये समझो कि यहाँ पे जैसे मैंने लॉन्ग आईडी लेके रखा हुआ है, तो आप भी लॉन्ग आईडी ही लीजिए, राइट। और लॉन्ग में भी आप देख लेना मैंने एल कैपिटल रखा हुआ है, तो आप इसी तरीके से रखिएगा। नेक्स्ट मेरे को प्राइवेट स्ट्रिंग में टास्क का नाम बताऊंगा कि मेरे को क्या टास्क करना है, वो मैंने बता दिया। प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मेरे को डिस्क्रिप्शन को भी रखना है। देन मैंने बोला प्राइवेट स्ट्रिंग, चलो मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया है। और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास में, मेरे पास स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, प्रायोरिटी और स्टेटस है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट डेट को अपन ये डेट कॉलम डेट ले लेंगे, और ये जो डेट आएगी मेरे पास में ये java.util वाली डेट है, राइट। अब ये डेट से आपने क्या करा, इसको आपने नाम दे दिया स्टार्ट डेट, प्राइवेट डेट, एंड डेट, ठीक है। देन प्राइवेट स्ट्रिंग प्रायोरिटी एंड प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, अब आपने ये जो टास्क बनाया हुआ है, अब इसके अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा गाइस, कि जब कभी भी अपन कोई एक एंटिटी बनाते हैं और ये जो फील्ड्स बनाई जाती हैं, इन फील्ड्स के अंदर डेटा पुश करने के लिए आपको गेटर सेटर या कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अगर मेरे को गेटर सेटर इसके अंदर चाहिए तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आके और गेटर सेटर आप इंप्लीमेंट करो, जनरेट करो, आप कंस्ट्रक्टर जनरेट करो, राइट। तो ये क्या करेगा ना, लाइन ऑफ कोड आपका बहुत इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे आप लोम्बोक डिपेंडेंसी को यूज़ करते हो, लोम्बोक की लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो, तो देखो यहाँ से आपको ये गेटर्स आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। तो ये गेटर आपको कहाँ से आ रहे हैं, लोम्बोक से। तो अपने को सिंपल एक ये एनोटेशन ऐड करना है, और जिसके थ्रू ये बेसिकली अपना सारा काम गेटर सेटर ये जनरेट कर देगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक ऑल आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ और एक मैं नो आर्ग्यूमेंट भी कर देता हूँ।
नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। तो ये चीज़ें आपको आप ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक क्लास के ऊपर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे नहीं लगेगा ये, वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा कि कहाँ आपको किस चीज़ को यूज़ करना है। बट अभी अपन एंटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप एंटिटी के ऊपर काम करिएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ में अपन ये करेंगे कि ये जो मैंने टास्क बनाया, देखो मैंने क्या कहा हुआ था आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि हमारे पास ये जो क्लास होती है गाइस, ये क्लास और डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल बनाई हुई है, ये टेबल, इसका एक रिलेशनशिप बनता है, राइट। तो जब आप जेपीए के साथ में काम करते हैं, तो जेपीए के साथ में आप कैसे काम करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब आप जेपीए के साथ काम करते हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ एनोटेशंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप बेसिकली डेटाबेस को समझा पाते हो कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने एक एंटिटी एनोटेशन आपने बता दिया। तो एंटिटी एनोटेशन से क्या होगा कि ये पर्टिकुलर इस नाम से हमारे पास में डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन जाएगी। अब जेपीए क्या करता है बेसिकली कि अगर आपने इसके ऊपर एंटिटी लिखा हुआ है तो ये बेसिकली इसी नाम से, टास्क नाम से ही आपके पास में एक टेबल क्रिएट कर देगा। बट जनरली होता क्या है कि हमारे को टेबल का नाम प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टेबल एनोटेशन होता है, आप ऐसा टेबल एनोटेशन यूज़ करेंगे और यहाँ आप नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि यार इसका नाम आप प्लूरल में दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ बता दी। इसके अलावा जब कभी भी अपन डेटाबेस पे काम करते हैं गाइस, तो आपको पता होगा कि डेटाबेस के अंदर आईडीज जो होती हैं वो ऑटो जनरेट होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी को अपन एक तो प्राइमरी की बनाना है, तो मैंने ये आईडी एनोटेशन का यूज़ कर लिया। इसके अलावा मेरे पास जनरेटेड वैल्यू का आप इसमें यूज़ करेंगे अगला। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ऑटो जनरेटेड वैल्यू आपको देता है, राइट। तो इसके अंदर स्ट्रैटेजी चलती है, तो अपन ने स्ट्रैटेजी और जनरेशन टाइप आपने बता दिया आइडेंटिटी। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली इसका आप आइडेंटिटी आप इसमें फिक्स कर सकते हैं, राइट। बाकी और मैं आगे आपको और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बताऊंगा, जैसे ये जो डेट है, डेट के ऊपर भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा आगे। बट अभी हाल फिलहाल के लिए समझने के लिए अपन इतनी चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो आप जो एंटिटी बनाओगे गाइस, दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग दी एंटिटी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि एंटिटी किस तरीके से बनाना है। तो आप अभी इस पर्टिकुलर सेशन में आप ये एंटिटी बनाओ एंड बी रेडी विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी आप इसको रन करेंगे तो अभी आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एक एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि मेरे पास में डेटाबेस के अंदर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है। अभी हाल फिलहाल ये क्या करेगा ना, यहाँ पे जो H2 डेटाबेस होता है, वो H2 डेटाबेस के अंदर आपके पास में इस नाम से एक एंटिटी आपकी तैयार हो जाएगी। बट हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हमें बेसिकली ये जो डेटाबेस में जो टेबल लेके जानी है, ये MySQL के अंदर लेके जानी है। अभी आप अगर इसको रन करोगे ना, ऐसा नहीं है कि एरर आएगी, पर ये आपका डेटा जो है वो H2 डेटाबेस में चला जाएगा। देखो मैं यहाँ पे से आपको जैसे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ आप इसको रन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये चलेगा प्रोजेक्ट हमारा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक H2 डेटाबेस इसको दे के रखा है। H2 डेटाबेस जो होता है वो, अब देखो यहाँ पे पहले आपको ये लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी का आ रहा है, आप एनेबल एनोटेशन कर दो, ये सारे एनोटेशंस आपके एनेबल हो जाएंगे एंड आपको लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी हेल्प करेगी गेटर सेटर और ये सब बनाने के लिए। तो अभी आपको दिखेगा कुछ नहीं, डोंट वरी अबाउट दिस कि यार सर मेरे को दिख नहीं रहे थे गेटर सेटर आपने बोले थे, ऐसा नहीं होता है। बट आपके पास इस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी। अब आप देखो यहाँ से आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं। अगर अपन यहाँ पे ये देखें कि मेरा डेटाबेस कहाँ पे बना हुआ है, ये देखो आप, ये हिकैरी पूल करके ये आपके पास ये डेटा चल रहा है, ठीक है। और लेट मी सर्च दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने H2 करके मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ से देखो तुम ये एक ये चीज़ दिखेगी कि ये H2 का एक डेटाबेस का ये कुछ डिपेंडेंसी करके कुछ आ रहा है मेरे पास, राइट। मतलब मेरी एप्लीकेशन तो चल रही है, एप्लीकेशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं जा रही है, और H2 डेटाबेस पे अपने पास में बेसिकली डेटा सेट हो जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे नो JTA प्लेटफॉर्म अवेलेबल, नो लोड टाइमर वेबर, ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे बेसिकली आपको हाइबरनेट की कुछ डिपेंडेंसीज और ये सब चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी एंड देन इट विल बी बेसिकली वर्किंग। सो मेरे हिसाब से एडेड कनेक्शन और ये सब चीज़ें आ रही हैं, चलना तो चाहिए। मैं एक टेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं यहाँ से अगर H2 डेटाबेस, मैं इसको ऐसा ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी H2 डेटाबेस अभी यहाँ पे आया नहीं है,
नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इसको अपन आगे और अच्छे से समझेंगे कि कहाँ से कैसे कौन सी चीज़ें आएंगी, तो अपन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा करेंगे डेटाबेस का, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। बट देखो आपकी एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ पे ये बता रहा है कि पोर्ट नंबर 8080 पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है और कोई इशू नहीं है, राइट। सो विल कम इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वंस अगेन गाइज एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। हम लोग नेक्स्ट सेशन में डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ताकि आपकी ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो भी आपने टास्क पे कॉन्फ़िगरेशन किया है इसके हिसाब से आपका डेटाबेस के अंदर एक टेबल आपके जनरेट होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।